नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएल पर। आज की ट्रेडिंग डे में यूपीएल में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है और अगर 6 महीने की बात की जाए तो पिछले 6 महीने 11% की गिरावट, एक सालों में 5.5% की गिरावट और इसे टॉप लेवल से कैलकुलेट करें तो 21% की गिरावट। तो पिछले एक सालों से यूपीएल ने अपने इन्वेस्टर्स को कोई भी रिटर्न ला कर नहीं दिया है और उल्टा ही एक सालों में नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। और पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 22% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है और ये भी कोई इम्प्रेसिव नंबर तो देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि पिछले एक सालों से स्टॉक क्यों नहीं भाग पा रहा है। गिरावट की वजह जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स का और एफआईआई और डीआईए का क्या एक्शन है। तो प्रोमोटर्स ने पिछले 7 क्वार्टर में अपना स्टेक तो कंटिन्यूस बढ़ाया है जो कि लगभग 5% तक का होता है। एफआईआई भी पिछले 3 क्वार्टर से अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं और डीआईआई को देखें तो डीआईआई का सेलिंग मोड ऑन है। डीआईआई लगातार अपने स्टेक को बेचते ही जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक शेयर होल्डिंग पैटर्न में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, क्योंकि पब्लिक के हाथों से जब स्टेक छीना जाता है तो वो पॉजिटिव ग्रोथ माना जाता है और ये एज्यूम किया जाता है कि कंपनी में कुछ बड़ा हो सकता है। आप लोग चार्ट पर क्लियरली देख रहे हो कि डीआईए कंटिन्यूअस अपने स्टेक को बेचते जा रही है, लेकिन अगर हम लोग पिछले महीने का डेटा देखें तो पिछले महीने में म्यूचुअल फंड ने जमकर बाइंग किया है और उसके पहले हर एक महीने में कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही थी। इस महीने में कहा जाए तो डीआईए का कमबैक हो चुका है और इसी डेटा को ओवरऑल कैलकुलेट करें तो एफआईआई भी कंटिन्यूअस बाइंग करते जा रहे हैं, डीआईए भी कंटिन्यूअस बाइंग करते जा रहे हैं और प्रोमोटर्स भी कंटिन्यूअस बाइंग करते ही जा रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले एक सालों में कंपनी में कुछ तो बड़ा हो सकता है। उस अपडेट को देख लेते हैं कि आखिर यूपीएल गिर क्यों रहा है। गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह है, कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में फाइनेंशियल ईयर 2024 का Q1 रिजल्ट खराब पोस्ट कर सकती है। इसी रिस्क को देखते हुए मार्केट में कंपनी की गिरावट हो रही है। ये गिरावट इस हद तक जा चुकी है कि ये निफ्टी 50 का टॉप लूजर्स के नाम में आने लगा है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी में गिरावट हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पुअर परफॉर्मेंस हो क्यों रही है। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि इस साल मानसून लेट से आया है और जिस वजह से बारिश भी लेट से हुई है। इस लेट बारिश की वजह से कंपनी को कम वक्त मिल पाया Q1 में प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ये तो डोमेस्टिक वजह थी कंपनी के अंदर खराब परफॉर्मेंस के लिए। और अगर हम लोग इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो कंपनी की प्रोडक्ट्स की उतनी डिमांड आ नहीं रही है, जैसे कि यूरोप और लैटिन अमेरिका के डिमांड में थोड़ी सुस्ती देखने को मिल रही है। इन सभी रीजन्स की वजह से ख़राब नंबर आने की पॉसिबिलिटी है और अब जो रिकवरी की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी दिख रही है वो है सितंबर महीने से। लेकिन इन सभी के बावजूद भी प्रोमोटर्स एफआईआई और डीआईए कंटिन्यूअस अपने स्टेक को बढ़ाते जा रहे हैं। शायद वो लोग सितंबर मंथ की तैयारी कर रहे हों, लेकिन जो भी हो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि एक ही साथ प्रोमोटर्स एफआईआई और डीआईए तीनों ही बाइंग कर रहे हों। और अगर हम लोग कंपनी की 5 सालों का पीई वैल्यू देखें जो कि 17 पर है और करंट पीई वैल्यू 13 पर है, तो ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में इतनी बड़ी चेंज स्टॉक का अंडर वैल्यूड होना है या फिर कुछ और है, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम लोग कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट देखें, पिछले 3 सालों में इस क्वार्टर की सेल्स सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी नेट प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है। तो इसका रीज़न है कंपनी के ओपीएम में गिरावट। इस ओपीएम में गिरावट चाहे रेट हाइक की वजह से हो या फिर इन्फ्लेशन की वजह से हो, और करेंटली ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ चुका है और पिछले 1 सालों से कंटिन्यूअस कंपनी की सेल्स बढ़ते ही जा रही है। कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो आज नहीं तो कल कंपनी अपने ओपीएम को मेंटेन कर ही लेगी। कंपनी के बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स को देखा जाए तो इसमें भी बहुत ही बड़ी चेंज देखने को मिली है। तो पिछले 1 सालों से कंपनी अपनी बोरोइंग्स को कंटिन्यूअस रूप से कम करते ही जा रही है। तो एक तरफ कंपनी अपनी बोरोइंग्स को कम करते जा रही है और दूसरी तरफ प्रोमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सभी जो कॉम्बिनेशन बन रही है कंपनी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहूँगा कि पीआई इंडस्ट्री को आप लोग ज़्यादा क्लोजली वॉच करें,
क्योंकि अगर आप लोग सेल्स की बात करें तो पीआई इंडस्ट्री में 12% का ग्रोथ देखने को मिला है और यूपीएल में 4% का। और अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो पीआई इंडस्ट्री में 37% का ग्रोथ मिला है और यूपीएल में -45% का नेगेटिव ग्रोथ, यानी कि 45% का लॉस। और दोनों ही कंपनी सेमी सेक्टर से बिलोंग करती है। पहले यूपीएल नंबर 1 पर देखने को मिलता था, लेकिन पीआई इंडस्ट्री धीरे धीरे आगे बढ़ते गई और यूपीएल को पीछे कर पीआई इंडस्ट्री टॉप पर आ गई। और जैसा कि आप लोगों ने अभी अभी देखा, यूपीएल में पिछले 5 सालों का रिटर्न 72% है और पीआई इंडस्ट्री में पिछले 5 सालों का रिटर्न 364% का है। तो एक मैसिव रिटर्न पीआई इंडस्ट्री ने अपने इन्वेस्टर्स को ला कर दिया है। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो तो आप लोग पीआई इंडस्ट्री को भी अपने स्टडी पर्पस के लिए अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। अगर हम लोग यूपीएल के टेक्निकल्स को देखें तो पिछले कुछ दिनों से यूपीएल में मैसिव सेलिंग चल रही है और ये मैसिव सेलिंग पहले भी मल्टीपल टाइम्स देखने को मिली है। और इतनी बड़ी अगर गिरावट हो रही है तो कंपनी का आरएसआई 26.9 पर जा पहुंचा है, जो कि फेयर जोन पर है, और मनी फ्लो इंडेक्स भी 22 पर जा पहुंचा है। आरएसआई और मनी फ्लो इंडेक्स दोनों ही फेयर जोन पर ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम लोग कंपनी की पास्ट डेटा देखें, जब भी कंपनी का आरएसआई 30 के नीचे आता है तो उसके बाद एक मैसिव रिकवरी भी देखने को मिलती है। तो चलिए इसके लिए हम लोग कुछ पास्ट डेटा को भी देख लेते हैं। फर्स्ट टाइम इतनी बड़ी रिकवरी देखने को मिली, फिर सेकंड टाइम आप लोग देखो तो सेकंड टाइम में भी बहुत ही बड़ी रिकवरी देखने को मिली, और फिर थर्ड टाइम में भी बहुत ही बड़ा बाउंस बैक। तो जब भी कंपनी का आरएसआई 30 के नीचे आता है तो कंपनी में बहुत ही बड़ी जंप आती है और करेंटली आरएसआई 30 के नीचे जा पहुंचा है। और इतना ही नहीं, अगर आप लोग देखो तो कंपनी 650 रुपये के एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर भी ट्रेड कर रहा है। इसी प्राइस पे कंपनी ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर कंपनी इस सपोर्ट को भी तोड़ देती है तो अगला सपोर्ट कंपनी के लिए 600 रुपये का होने वाला है। तो पहला सपोर्ट करंट लेवल ही है और दूसरा सपोर्ट 600 रुपये का लेवल है। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।